बीबी ने चने को हांडी में डाला और नीचे आग जला दी। चना जुबान हाल से फरियाद कर रहा था कि तू मुझे खरीद कर लाई और अब इस सख्त गर्मी में मुझे जलील कर रही है। बीबी ने कहा, मेरा तुझे ये जोश देना तेरे ही भले के लिए है। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूं कि जोश खाकर तू इंसान की गज़ा बन जाए और चने से इंसान की जान बन जाए। हदीस कुदसी में है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब से पहले है। पहले रहमत इस वजह से है कि उस रहमत की वजह से उसकी परवरिश होकर वो इम्तिहान के काबिल बन जाए। रहमत की वजह से ही तो गोश्त तो पोस्त बना है। अगर वो ना हो तो इश्क किस चीज़ को गुलाएगा। अगर इश्क की बुनियाद पर इंसान पर मुसीबतें आती हैं और वो साबित कदम रहता है तो फिर खुदा की मेहरबानी उसको कुर्ब व वसाल की बशारत देती है। रंज भी अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान होता है। अगर उसके साथ अच्छा मामला किया गया होगा और उसे सब्र से बर्दाश्त किया होगा तो वो उस शाह के दरबार में जाकर तारीफ करेगा तो मुनिम के इनाम का हकदार ठहरेगा। बीबी ने कहा, अगर तू मेरा है तो मेरी तरह शुक्रगुजारी कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने पर आमादा हो गए थे। मैं तुझे फनाह कर रही हूँ। ये बज़ाहिर फना है लेकिन दर हकीकत बका है, क्योंकि तू इंसानी जान का हिस्सा बन जाएगा। चने की हालत इब्तला से पहले अच्छी थी, मगर इब्तला के बाद बदरजहा बेहतर है। अब चना तरक्की करके हैवान का जुज़्व बन गया और इंसानी अजसाम का हिस्सा बनकर अफकार की ग़िज़ा बन गया और आला मुकाम पर पहुंच गया। हैवान नबातात से खुराक हासिल करता है। नबातात की मौत इस तरह उसकी तरक्की का बायस बन गई। मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था, ऐ यारो, मुझे कत्ल कर दो कि मेरे कत्ल होने ही में मेरी जिंदगी है। जब यह साबित हो गया कि मौत ही तरक्की का सबब है, लिहाजा उनका कौल सही साबित हुआ। जिस तरह अनाज इंसान की गज़ा बनकर उसका जुज़्व बन जाता है, इसी तरह सच्चा फेल और कौल फरिश्ते की गज़ा बनकर बुलंदी हासिल करता है। इंसानी रूहों के काफिले आलम बाला से दुनिया में कारोबार के लिए आते हैं और नफा नुकसान कमाकर वापस जाते हैं, तो इस तरह असल मुकाम आलम बाला ही है। इसलिए जब दुनिया से जाना ही है तो खुशी से सुरखरू होकर जाओ। बीबी ने चने से कहा, मैं ये तलख बातें तुझे इसलिए कह रही हूं ताकि तेरी तलखी दूर हो जाए। इस तरह जब इंसान में बर्दाश्त का मादा पैदा हो जाता है तो वो पुख्ता होकर शीनी बन जाता है। जब चने पर जाहिर हो गया कि मसाइब तकमील का जरिया है तो वो बर्दाश्त करने पर राजी हो गया। बीबी ने कहा, जब मैं जमादात से तरक्की कर रही थी तो कहती थी कि यह तरक्की इसलिए है कि मैं इंसान का इल्म और सिफ्त बन जाऊं। अब जब कि रूह बन गई हूं तो अब रूह हैवानी से बुलंद मर्तबा हासिल करना चाहिए। तरक्कियों के इस जिक्र से यह शुबा हुआ कि उनके जिक्र से अल्लाह के साथ इत्तेहाद ज़ाती तक तरक्की न समझ ली जाए। इसलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह से दुआ कर ताकि तू सही मतलब समझ सके और गुमराह ना हो। अल्लाह से इत्तेहाद ज़ाती का अकीदा गुमराही है। जिस तरह कुरान से कज फहम गुमराह होते हैं, इसी तरह मसरमी से भी हो सकते हैं। इसमें कुरान का कसूर नहीं होता बल्कि उनकी कौर बातनी का कसूर है। मस्जिद का मेहमान आलिम आखिरत का तलबगार था। जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। मुमकिन है कि ये हुआ हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर मदद करने की ख्वाहिश जाहिर की हो। उन्होंने कहा, मेरी रूह अब हैवानी नहीं रही कि एक शोले से ख़त्म हो जाए। अगर इंसानी जान आतिशी शहवत आतिशी गज़ब व गुस्सा का ईंधन न बने तो वो खूब फले फूले, खुद भी मुनव्वर बने और दूसरों को भी मुनव्वर करे। इस दुनिया की ये आग कुर्राए आतिशी का परताव है और परताव और साया नापायदार चीज़ें हैं। ये इस तरह समझ लो जैसे इंसान का कद और उसका साया, परताव और साए हमेशा असल की तरफ लौट जाते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे मसनवी पर एतराज़ात पर अकलन कोई रंज नहीं है। मैं एतराज़ात का जवाब भी न देता, मगर इसलिए देता हूँ कि एतराज़ करने वालों की दौलतियाँ सादा दिल लोगों को गुमराह कर देंगी। हकीम सनाई गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बकौल ये लोग नूर मार्फत से महरूम हैं। उनकी पहुँच कुरान के सिर्फ अल्फाज तक है।
یہ معترضین کہتے ہیں کہ مثنوی میں ابواب اور فصول قائم کر کے تصوف کے مراتب کا ذکر ہونا چاہیے تھا تاکہ سالک کے لیے ہر منزل اور مقام کی نشاندہی ہو جاتی، تو یہ ایک گورکھ دندہ معلوم ہوتی ہے۔ جب اللہ کی کتاب آئی تو اس پر بھی لوگوں نے اسی طرح کے اعتراضات کیے تھے کہ پرانی کہانیاں اور افسانے ہیں۔ آدم علیہ السلام، گندم، شیطان اور سانپ کا ذکر ہے، ہود علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور آگ کے قصے ہیں، نوح کی کشتی، کنعان، اسماعیل علیہ السلام کے ذبح، جبرائیل علیہ السلام اور کعبہ اور ہاتھی والوں کا ذکر ہے، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوموں کی باتیں ہیں، مریم علیہ السلام اور کھجور، زکریا علیہ السلام اور یحییٰ، صالح علیہ السلام اور اونٹنی اور پانی کی تقسیم کا بیان ہے، الیاس علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے، قارون کے زمین میں دنسنے کا تذکرہ ہے، ایوب علیہ السلام کے صبر اور تیہ میں اسرائیلیوں کی باتیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام، طور، درخت اور عصا کا ذکر ہے، ذوالقرنین علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام اور ارمیہ علیہ السلام کا ذکر ہے، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند کو ٹکڑے کرنے کی بات ہے۔ یہ باتیں سب جانتے ہیں، وہ بیان کہاں ہے جو عقلوں کو گم کر دیں؟ تو انہیں فرمایا گیا کہ اگر تمہیں یہ آسان لگتی ہیں تو ان جیسی ایک آیت ہی بنا لاؤ، جن اور انسان لگ جاؤ اور ایک آیت بنا لاؤ۔